आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। सत्र के 5वें दिन सदन में बजट पर हो रही चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक बयान पर हंगामा हो गया। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही सपा विधायक सदन में धरने पर भी बैठ गए। दरअसल सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा था। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हो, क्या वो बात भी मानेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। वहीं डिप्टी सीएम का ये कहते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सत्र के 5वें दिन योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें यूपी के उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल में नहीं दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी का अन्याय नहीं होगा। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब सही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। चेयरमैन खान नहीं, वो विषय नहीं है। मंत्री को जितना प्रश्न का उत्तर उतने जवाब देना, प्रश्न के इतर जाकर इधर उधर की बातें नहीं करनी। इस मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जो प्रश्न का उत्तर देने के बजाय चिढ़ाने के अंदाज में दूसरे शब्दों को भी जोड़ देते हैं, और उस जोड़ने में माननीय मुलायम सिंह जी का अपमान निहित था। इसलिए हमारी पार्टी के सारे लोगों ने विरोध किया और सदन में ने मुलायम साहब के उस वक्त पर जब वो जीवित थे उनका सदन में दिया गया एक बयान जिस पर उन्होंने टिप्पणी की और उसके बाद सपा के नेता नाराज हो गए। लेकिन इसके अलावा एक बात और सदन में कही गई कि राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है। आइए जो सदन में हुआ उसके बारे में और भी विस्तार से पूछ लेते हैं। हमारा सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेश, क्या कुछ सदन में देखा गया? बजट सत्र का 5वां दिन, ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा, उसके बाद सपाइयों का हंगामा और उसके बाद कर्मचारी जिन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है पोर्टल पर, उन्हें फरवरी की सैलरी मार्च में नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए पारुल, हम सबसे पहले तो विधानसभा की बात करते हैं कि लगातार एक बड़ा सत्र बुलाया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक काफी बड़ा बजट भी जारी किया था। राज्यपाल के जो बयान था उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद एक चर्चा होनी थी और इन्हीं सवालों के क्रम में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने समरपाल जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है उनके सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद से सदन में लगातार हंगामा होने लगा। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि इसमें नेता प्रतिपक्ष को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसे बयानों पर ब्रजेश पाठक को माफी मांगना चाहिए। दरअसल हम बता दें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का एक पुराना बयान था, उस बयान को ब्रजेश पाठक ने वर्तमान समय की सदन की कार्यवाही में कोट कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये सवाल या निशान उठाया कि जो नेता दिवंगत हो चुके उनकी बात को यहाँ पर कोट किया जाना उचित नहीं होगा। इस पर लगातार विवाद बढ़ता गया। हालांकि अभी उसके बाद एक छत्तीसगढ़ की खबर है, फिर मेरा नंबर है। विधानसभा के लगातार इस पर आखिर ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिस पर उन्होंने मुलायम सिंह जी को बात को उनकी ठेस पहुंचाई, तो इस पर उस समय कोई जवाब प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि जब बात बढ़ती हुई देखी गई तो विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को 2 बजे तक के लिए भंग कर दिया गया था और उसके बाद 2 बजे के बाद पुनः कार्रवाई जब शुरुआत हुई तो उससे पहले बैठ के विधानसभा के स्पीकर ने साफ तौर पर इस पर चर्चा की। हालांकि इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस बातों को स्पष्ट किया और उन्होंने इसका दुख भी प्रकट किया कि इस प्रकार की जो चर्चा हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ब्रजेश पाठक ने जब अनादि टीवी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात को माना और समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी ये बड़ी मांग थी कि इस
जो ये घटनाक्रम हुआ है उसको कार्रवाई से हटाया जाए, तो इस कार्रवाई को भी मान लिया गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हुई और सीएम योगी का भी संबोधन शुरू हो पाया है। नहीं तो उससे पहले काफी बड़े हंगामे के आसार देखे जा रहे थे, जहां एक तरफ माता प्रसाद पांडे ने ब्रजेश पाठक की माफी की बात कही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात से अब पूरी तरीके से साफ हो गया है मामला और विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही। सीएम योगी का संबोधन भी लगातार चल रहा है और सीएम योगी ने अपने बयानों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े सवालिया निशानों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, जवाब दिया, जिसमें से एक प्रमुख बयान हम आपको बता दें, जहां माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा की सदन के दौरान एक सवाल यह उठाया कि जाति विशेष के लोगों को जाने से महाकुंभ में रोका गया था। इस पर सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसी जाति विशेष को वहां पर जाने को रोका नहीं गया था। इसके साथ ही उन्होंने एक बात यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर कितना ज्यादा अच्छा कार्य करती है, इसकी नजीक से पता चलता है कि उन्होंने एक गैर सनातनी को महाकुंभ मेला का प्रभारी बना दिया गया था। तो वर्तमान समय में सदन की कार्रवाई चल रही है और सीएम योगी का वही एक बार रौबीला अंदाज फिर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की शासन और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी एक खबर हम आपको बता दें। दरअसल यह आदेश हुआ था, सरकार ने यह आदेश दिया था कि जो भी राज्य कर्मचारी हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसमें हर कैडर के अधिकारी शामिल थे, लेकिन इसके बाद भी जी बिल्कुल लगातार ये देखा जा रहा था कि अधिकारियों में कहीं ना कहीं उदासीनता दिख रही थी। इसी के चलते मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अब एक फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी बिल्कुल इसके पीछे नियत जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनका खुलासा हो सके और अगर इस तरह की नियत रखने वाले लोग हैं तो वो भी सतर्क हो जाएं कि गुपचुप तरीके से अगर आपने संपत्ति छुपा भी ली है तो आप बच नहीं पाएंगे और आपको ब्यौरा तो देना ही पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया नितेश जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। विधानसभा सत्र का 5वां दिन और 5वें दिन खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद ब्रजेश पाठक जी को लेकर सपाइयों ने माफी मांगने तक के लिए कहा, क्योंकि मुलायम साहब का एक पुराना बयान कोट करते उन्होंने टिप्पणी की थी। सदन में काफी देर तक हंगामा हुआ, आखिरकार हंगामा शांत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे और इस तरफ देखें तो सरकार का बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए।